जय हिंद मेरे बच्चों, राज्य जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे बच्चों आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज जो है हम सब जीके जीएस के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों आप लोगों के आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए सभी बच्चे जो है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चंस को, इस पूरी प्रैक्टिस सीरीज को बहुत ही सावधानी से अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में वेद दिया है, सूची सेकंड में वर्ण दिया है। अब ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद और डी है सामवेद। और सूची सेकंड में यह कह रहा है कि पहला ईश्वर महिमा, दूसरा है बलिदान विधि, तीसरा है औषधियों से संबंधित, चौथा है संगीत। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको कूटबद्ध करते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर की महिमा का वर्णन है। और भैया सामवेद में जो है संगीत का है। बिल्कुल ये ऐसे ही मैच कर रहा है। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो मेरे बच्चों यहाँ अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है और यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि है। तो यहाँ पर आपका जो है पहले का तीसरा है और दूसरे का पहला है। अब यहाँ से देखते हैं इसी क्रम में अब कौन सा कूट सही है, यहाँ पर आप लोग बताइएगा। आपने यहाँ पर देखा था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपने ए में तीसरा सही था, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। पहला ऑप्शन है मानसेहरा, बी है शहबाजगढ़ी, सी है बोगाजकोई और डी है जूनागढ़। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी है सामवेद से, सी है ब्राह्मण ग्रंथों से और डी है यजुर्वेद से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन यजुर्वेद यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में और बी है छांदोग्य उपनिषद में और सी है केन उपनिषद में और डी है कठोपनिषद में। तो भैया यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। पहला ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, बी है शुक्ल यजुर्वेद, सी है शतपथ ब्राह्मण और डी है पंचविंश ब्राह्मण। तो भैया यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। पहला ऑप्शन है मनुस्मृति से, बी है भगवत गीता से, सी है ऋग्वेद से और डी है मुंडकोपनिषद से। तो भैया यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है परवर्ती संहिताएं और सी है ब्राह्मण और डी है उपनिषद। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अर्थात उपनिषद में मिलता है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन अर्थात डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वेद शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, बी है बुद्धिमत्ता, सी है कुशलता और डी है शक्ति। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ज्ञान जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। भैया यहाँ पर ध्यान देना, पहला ऑप्शन है देवनागरी, बी है खरोष्ठी, सी है पाली और डी है ब्राह्मी। तो भैया यहाँ पर आपका ब्राह्मी लिपि जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यजुर्वेद के कितने प्रधान रूप होते हैं। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3,
दूसरा है 5, तीसरा है 2, चौथा है 4। तो भैया 2 होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। इस प्रकार से मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें या यहां पर रुका जाए, बोलिएगा सभी बच्चे। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस प्रैक्टिस सीरीज में। मैं बच्चों अगले प्रैक्टिस सीरीज में आपको फिर हम सब जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस जरूर कराएंगे।